तो क्या हालचाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे हमें इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या कवर कर लिया था। हमने सबसे पहले पार्ट 1 में देखा था कि हमारा जो एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने का क्या पर्पस होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था हमारा यूनिट नंबर 1 जो है, जो कि है हमारा एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। इसको हमने स्टार्ट और ख़त्म कर लिया था उसी पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का, तो वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो हमने इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में एंशिएंट बिजनेस कैसे हुआ था, पूरा स्टेप वाइज जाना था उसके बारे में सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमारा जो राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज था, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के बीच में जा कर के जो हमारे इंटरमीडिएरीज, जो ब्रोकर्स होते थे, जो बिचौलिए होते थे हिंदी में बोला जाए तो, वो सब कैसे आए उनके बारे में देखा। देन हमारा वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर कॉमर्स या फिर बिजनेस आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने लास्ट में टॉपिक देखा था मेजर ट्रेड सेंटर्स, और उसके बाद कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर्स थे हमारे इंडिया में। देन हमने देखा था कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता था, हम क्या चीज़ इंपोर्ट करते थे, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। तो ये था हमारा प्रीवियस वीडियो का रिकैप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा क्या चीज़, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बिजनेस है उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द रेगुलर प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब इसी एक डेफिनेशन को अगर ये मतलब ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हो, अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करके समझ लेते हो, तो इसी एक डेफिनेशन से अगर आपको क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ना, ये केवल ये जो 2 लाइन की डेफिनेशन है, इसी से ही आप अपना 5 से 6 नंबर का जो आंसर आपका अगर आ रहा है तो वो उस आंसर को आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। बिजनेस हमारा क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट गिनते जाओ। दूसरा क्या है, जिसमें क्या होता है, रेगुलर, ये कीवर्ड है हमारा, इस कीवर्ड पे फोकस करना। ये जो है ये हमारा कीवर्ड है, ये रेगुलर और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों हमारे क्या हैं, कीवर्ड हैं। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है रेगुलर। रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। तो देखो, प्रोडक्शन, परचेज और सेल कॉमन लिखा है, उसके बाद हमारा ये और क्यों लिखा है, तो देखो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो, मतलब प्रोडक्शन करते हो, उसके बाद सेल करते हो। तो ये आपका प्रोडक्शन, परचेज, सेल आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। ट्रेडिंग में भी आ सकता है किसी किसी चीज़ में, या फिर आप गुड्स का ट्रेडिंग करते हो, यानी कि जैसे कि हमारे रिटेल स्टोर्स होते हैं, आपका कहीं पास का जो किराने वाले भैया हैं, तो वो क्या करते हैं कि जाके होलसेलर से सामान लेके आते हैं, आपको बेचते हैं, सामान लेके आते हैं, आपको बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में जितना लेस का चिप्स का पैकेट है, या फिर जो ब्रेड है, या फिर जो चीनी वगैरह वो घर ही में अपना बना रहे हैं, वो गोडाउन से या फिर होलसेलर से लेके आते हैं, उसके बाद आपको बेचते हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके ऑब्वियसली। तो वो क्या हुआ, हमारे ट्रेडिंग कहलाता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो ये हमारे ट्रेडिंग बिजनेस होता है। जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, जो सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें कुछ अपना एडिशन नहीं करते, जैसे अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं प्राइस में, गुड्स की वैल्यू में कुछ एडिशन नहीं करते। ये हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रोड्यूस करना, सेल करना, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बिजनेस 2 तरह के, या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या तो ट्रेडिंग होगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया।
उसके बाद है हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर आपका एमसीक्यू पूछ ले या फिर ऐसे एक लाइन या शॉर्ट आंसर आपका पूछे कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है अर्निंग प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे? सेम चीज़ों को बेच के, प्रोड्यूस करके, परचेज करके या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है बिजनेस की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारे कस्टमर्स उनको क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा करते हैं। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेम चीज़ जो मैंने 5 पॉइंट गिराए, जो मैंने अभी कहा था कि आपका नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, तो आप उसी डेफिनेशन का ही पार्ट है। देखो डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा था कि नहीं? आ गया। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था कि नहीं? आ गया। उसके बाद हमारा सेल और एक्सचेंज, रेगुलर वाला पॉइंट आ गया हमारा। प्रॉफिट मोटिव आ गया। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये दोनों एडिशनल पॉइंट क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है कि बिजनेस का जो प्राइमरी अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, इट इज़ नॉट डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन और चैरिटी, यानी कि जो हमारा बिजनेस होता है वो हम इसलिए करते हैं कि हम उससे पैसा कमाएं और जो हमारी वेल्थ है वो बढ़े। ये हमारा कोई चैरिटी नहीं है, हम यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई वॉलेंटरी मतलब फ्री में चीज़ें नहीं बांट रहे हैं। वो अगर कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो आपका दूसरी चीज़ है। जो एनजीओ वगैरह करते हैं उनका बिजनेस नहीं कहलाता है, वो उनका मतलब अलग ही चीज़ हो जाती है पूरी। तो इसीलिए हमारा जो बिजनेस होता है वो हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी बिजनेस होते हैं या तो वो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को, इट डील्स इन, या फिर वो प्रोड्यूसर से एक्वायर करते हैं, यानी कि जो हमारे रिटेलर्स होते हैं या तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे होलसेल में खरीद के आपको रिटेल में बेच रहे हैं। तो गुड्स कैसे हो गए? टेंजिबल आइटम्स लाइक क्लोथ्स, बुक्स, फूड, तो ये हमारे गुड्स का एग्जाम्पल दिया है। सर्विसेज का क्या होती है हमारी? इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है कि सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज क्या होता है हमारा? गुड्स और सर्विसेज का। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजेसन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि यहाँ पे बिजनेस में हमारा चेंज इन पोजेसन, यानी कि पोजेसन यानी कि जो उसका हकदार है, जो उसको अपने पास रखेगा। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, जो सेलर होता है वो गुड्स को बायर को देगा। ऑब्वियसली कोई सामान हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं, आप मुझसे कुछ खरीदने आए, मान लीजिए ये यूट्यूब पे आप मुझसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हुआ? बिजनेस हुआ। बदले में भले ही मैं आपसे कुछ अभी ले नहीं रहा हूँ, बट आप इसको वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो यूट्यूब क्या करेगा? और लोगों से भेजेगा, और लोगों से भेजेगा, चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद मुझे कुछ एडसेंस का पैसा मे बी फ्यूचर में मिल सकता है। बाकी अभी तो आप कुछ नहीं दे रहे हो, बट एक एग्जांपल समझो, जैसे कि आप पर्सनल में ट्यूशन देता अगर आपको फेस टू फेस, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? सर्विसेज हुई, आपको मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद आप मुझे कुछ पैसा दोगे। या फिर मैं आपको कोई, मान लीजिए मेरी कोई बुक है, मैं आपको बेचता हूँ, तो वो क्या हो गए? गुड्स हो गए। तो गुड्स का पोजीशन आपके पास गया, बुक मैं आपको दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, ये हमारा क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड। तो यही हमारा लिखा है, या तो सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस हमारा होता है। नेक्स्ट इज रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो रेगुलर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको किसी को बेच दिया, ये मैंने 200 रुपये खरीदा, तो मैंने इसको 100 रुपये में, या फिर मान लीजिए 250 रुपये में, 300 रुपये में मैंने इसको बेच दिया, तो अब ये क्या बिजनेस कहलाएगा? आपके पास कोई पुराना खिलौना है, आपने उसको बेच दिया, आपके पास पुराना कोई फ़ोन है, आपने उसको बेच दिया, एक्सचेंज कर लिया, तो क्या वो बिज़नेस कहलाएगा? जी नहीं, वो ट्रांजैक्शन होगा भले ही, बट वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस क्यों नहीं कहलाएगा? वहाँ पे ये वाला जो नेचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है ये नहीं रहेगा, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, यानी कि आपने एक बार किया है, आपका ये नेचर नहीं कि आप, अगर मैं इसी पेन को डेली बेचूं, होलसेलर्स खरीदूं बेचूं, खरीदूं बेचूं, ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस कहलाएगा। बट मैं एक ही पेन को बेच करके अब कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, बट ये बिजनेस नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है। पहले डिस्कस कर लेंगे, बिजनेस हम करें इसीलिए रहे हैं कि हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके बाद हमारा एक नया पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न,
यानी कि इसका एक रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है एसोसिएटेड विद बिजनेस कि प्रॉफिट्स आर नॉट गारंटी एंड कैन फ्लैक्चुएट। यानी कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो ही, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो यही हमारा एक अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है कि हम जितना अपना पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो जाए। बट हाँ, प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस दोनों होते हैं, तो या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस करने पे आपको फ़ायदा ही हो, घाटा भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क सेम जो मैंने बताया कि बिज़नेस के बहुत सारे रिस्क होते हैं। एक प्रॉफिट लॉस हो गया, कैसे हो गया, सच एज चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। यानी कि मान लीजिए पहले अभी का मान लीजिए, अभी परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे इतने समय कोरोना से पहले, कोविड पैंडमिक से पहले क्या था कि ऑफलाइन जो कोचिंग रहती थी, यानी कि फिजिकल जो कोचिंग क्लासेस होती थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी। ऑनलाइन में उतना ज़्यादा लोग भाव नहीं देते थे या फिर ऑनलाइन उतना ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे। बट जब से कोविड आया, कोरोना आया, पैंडमिक हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग है वो बूस्ट कर गया, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ा सा कम हो गई। यानी कि ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई, अब लोग क्या कर रहे हैं, घर से ही ऑनलाइन डिवाइस में जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसी तरीके से घर पे ही बैठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज आ गया। इसका जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग। पहले लोग ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते थे, अब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, बट रेशियो बहुत डिफरेंट है। उसके बाद है हमारा कंपटीशन, यानी कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, तो क्या हुआ, वो मेरे कंपटीशन हो गए। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, यानी कि कुछ इकोनॉमिक में हमारा कुछ फेरबदल हो जाते हैं या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, यानी कि आपदा आ जाती है, कुछ फ्लड आ जाता है, कहीं फायर हो जाती है, कुछ हो जाता है, वॉर हो जाती है। मतलब वॉर तो नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ, सॉरी, बट हाँ ऐसे कुछ चीज़ें, अर्थक्वेक वगैरह आ गए, तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अब हम बात करने वाले हैं हमारा किसके बारे में, अब हम बात करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे मल्टीपल पार्ट्स में या फिर मल्टीपल काइंड्स में होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद होता है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव कुछ लोग कहते हैं, बट ह्यूमन आप उसको कह सकते हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसा नाम वैसा काम, तो हम यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि अर्निंग द हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, यानी कि जितना हम मैक्सिमम कमा सकते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि हाईएस्ट हमें प्रॉफिट कमाना है। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, यानी कि इन द इनिशियल स्टेजेस ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक टाइम्स सर्वाइवल माइट बी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब स्टार्ट करोगे आप बिजनेस तो आपका सर्वाइवल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि आप मार्केट में बिजनेस कर पा रहे हो, आपका बिजनेस धीरे धीरे, भले एक दिन में आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक दिन में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर या फिर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे कंसिस्टेंट अगर मैं रहूँगा तो धीरे धीरे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। ऐसी तरह बिजनेस का भी है। तो अगर आप धीरे धीरे सर्वाइव कर पा रहे हो मार्केट में तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और बिजनेस बंद हो जाने वाला है। ग्रोथ होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अगर हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए ग्रोथ, यानी कि अगर आप ग्रोथ तभी कर पाओगे जब आपका प्रॉफिट होगा और आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो, अगर प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सर्वाइव भी कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम राइट टाइम, राइट प्लेस और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है, फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी। अगर हम इसका मान लीजिए मैं इस पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, अगर इस पेन के प्रोडक्शन में मुझे 10 लोग लग रहे हैं तो मैं फालतू में इसके अंदर 20 लोग को नहीं कहूँगा कि आप जाओ एक पेन बनाओ, मैं 10 लोग को रखूँगा। बाकी जो 10 लोग या तो उनको मैं हटा दूंगा, मतलब कंपनी से फायर कर दूंगा, या तो मैं उन 10 लोग को कहूँगा आप जाओ दूसरे एक और पेन बना लो। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम लोग रहेंगे एफिशिएंसी रहेगी तो मेरे कम कॉस्ट आएगी, और अगर मेरी कम कॉस्ट आएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनोवेशन होना चाहिए हमारा बिजनेस में, यानी कि हमारे नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज
को हमें करना चाहिए और जो हमारा प्रोसेस है उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। और क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव रहना है, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो धीरे धीरे अपने आप को बदलेगा और वो ग्रो करेगा। हमें भी अपनी चीज़ों को, हमें स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा और ग्रो करना पड़ेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव है सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी के लिए, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनके लिए। तो हमें सबसे पहले क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देना है, यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं वो हमारा क्वालिटी का होना चाहिए और जो हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको मीट करनी चाहिए। उसके बाद है फेयर प्राइसेस, यानी कि जो भी हम पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हम फालतू का उनसे पैसा ले रहे हैं। हमें रीज़नेबल प्राइस लेना चाहिए, उतना कि जितने में हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, हमारा प्रॉफिट भी आ जाए। फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि हमारा जो लेबर्स वगैरह हैं, जो हमारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको हमें जो सैलरी है, वेजेस है, उसको सही देना है, जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। और जो वर्किंग कंडीशंस है उसको भी हमें सही रखना पड़ेगा। कम्युनिटी वेलफेयर, यानी कि कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक एग्जांपल सपोर्टिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि मान लीजिए आपका बड़ी कंपनी है तो आपने कोई छोटा सा हॉस्पिटल खुलवा दिया, छोटा सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया, तो ये क्या हुआ कि लोगों को वेलबींग जो कम्युनिटी है उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो पोल्यूशन है हमें उसे कम करना है और जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि ऐसे यूज़ करो कि आने वाला फ्यूचर में उसका कुछ कमी ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। जो कि मैं कहूँगा, अगर हार्श ट्रूथ अगर आप देखना चाहो तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो आज के समय में कोई भी कंपनी नहीं करती। कंपनी को क्या चाहिए? अपने प्रॉफिट चाहिए, नंबर 1 पे आना है। दुनिया में क्या चल रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। तभी इंडिया का पोल्यूशन आप देख सकते हैं टॉप पे ही रहता है। टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ पूरे वर्ल्ड का देख लो, इंडिया टॉप पे ही रहेगी। इंडिया की कम से कम 5-6 सिटीज़ का नाम आ जाने वाला है। उसके बाद है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि उनको अच्छे से मोटिवेट करना है, अच्छे से काम करवाना है, यानी कि लेबर बंधवा मजदूरी नहीं करवानी उनसे, उनको लेबर नहीं बनाना है। एम्प्लॉयज़ हैं तो अच्छे से काम करवाना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि हमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स का उन्होंने बीच बीच में ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें ही फ़ायदा होने वाला है। अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर पा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम होगी और हम बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि जो हमारे मैनेजमेंट है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा। जो हमारा यूनिट 3 है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी कब? जब हम इसका लास्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो उस दिन आपको टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाने वाला है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो। कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट कर दो, या फिर नहीं भी है तब भी कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।